आप सभी कुछ समझने नहीं आए हैं। अगर आप समझने आए हैं तो थोड़ा रुकिए। यह जो सुनना है यह जानकारी लेने के लिए नहीं है। यह इसलिए भी नहीं है कि कुछ ऊपर उठे, कुछ खुल जाए, कुछ हो जाए। अगर भीतर कहीं ऐसी कोई इच्छा है कि आज कुछ हो जाना चाहिए तो पहले उसी को यहाँ बैठने दीजिए। चक्कर कोई वस्तु नहीं है। वे ऐसे नहीं हैं जैसे शरीर में कहीं कुछ रखा हो और आप उसे खोज लें। और यह भी जान लेना ज़रूरी है कि जो सच है वह सालों तक सुनने से कभी लाभ नहीं देता। सच कभी फायदे के लिए नहीं होता। फायदा मन चाहता है, सच मन को गिराता है। अगर आप यहाँ इसलिए बैठे हैं कि ध्यान करने से कुछ मिल जाएगा तो वह बेचैनी सबसे पहले थोड़ी ढीली पड़नी चाहिए। आपसे कुछ करने को नहीं कहा जा रहा, आपसे कुछ रोकने को भी नहीं, बस इतना ही कि अभी कुछ ऊपर चढ़ाने की कोशिश थोड़ी रुक जाए। आपकी सांस जैसी है वैसे ही रहने दीजिए, उसे गहरा मत कीजिए, उसे सुधारिए मत। शरीर जैसा बैठा है वैसा ही बैठे रहने दीजिए। यह शरीर बहुत कुछ जानता है जो मन समझा नहीं सकता। हम यहाँ शरीर को समझाने नहीं आए, हम यहाँ शरीर को सुनने आए हैं। जब आप कुछ नहीं करते तभी शरीर अपनी भाषा में बोलता है और वह भाषा शब्दों में नहीं होती। अक्सर लोग चक्करों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि भीतर एक बेचैनी होती है। ऐसा लगता है कि अभी जो है वह पर्याप्त नहीं है और यह बेचैनी ऊपर जाने की भाषा में बोलती है। लेकिन जरा देखिए, क्या अभी जो है वह सच में अधूरा है या सिर्फ मन ने तय कर लिया है कि कुछ और होना चाहिए। यह जो तय करना है यही सबसे बड़ा शोर है। यह शोर ध्यान में भी घुस जाता है, यह शोर साधना का नाम भी ले लेता है और फिर चक्कर एक लक्ष्य बन जाते हैं, ऊर्जा एक उपलब्धि बन जाती है और मौन डरावना लगने लगता है क्योंकि मौन में कुछ मिलने वाला नहीं है। मौन में जो गिरता है वह मैं है। इसलिए हम अनुभव चाहते हैं, कंपन, प्रकाश, ऊपर उठती हुई अनुभूति। पर आज यहाँ कुछ भी ऊपर नहीं उठाया जाएगा। आज बस देखा जाएगा। आप यह नहीं देखेंगे कि चक्कर क्या है, आप यह देखना शुरू करेंगे कि देखने वाला कौन है। और यह देखने जोर से नहीं होता, यह देखने रुकने से होता है। इसलिए अगर बीच बीच में नींद आए तो ठीक है, अगर ध्यान भटके तो ठीक है, अगर कुछ समझना आए तो भी ठीक है, क्योंकि यह यात्रा समझ की नहीं है, यह यात्रा ढीले पड़ने की है। थोड़ा थोड़ा कर्तापन ढीला पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा जानने की जिद ढीली पड़ेगी और जब कुछ नहीं करना स्वाभाविक होने लगे तब जो सच है वह अपने आप दिखने लगता है। न उसे बुलाना पड़ता है, न उसे पकड़ना पड़ता है। अभी बस यहाँ रहे, कुछ बनने की जल्दी नहीं, कुछ पाने की लालसा नहीं। जो है उसे जैसा है वैसे ही थोड़ी देर रहने दीजिए। यहीं से सब शुरू होता है। अब बात करते हैं चक्कर शब्द के इतिहास के बारे में। यह नाम कैसे आया? जब आप चक्कर शब्द सुनते हैं तो तुरंत शरीर में किसी गोल चीज़ की छवि बन जाती है। रीढ़ के अंदर कहीं कुछ घूम रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। पर जरा ठहरिए, यह छवि आई कहाँ से? अगर हम वेदों में जाएं तो वहाँ इस तरह का कोई नक्शा नहीं मिलता। न 7 चक्कर, न रंग, न कमल की पंखुड़ियाँ। उपनिषदों में भी चेतना की बात है, प्राण की बात है, पर कहीं यह नहीं कहा गया कि शरीर के भीतर ऐसी ऐसी जगह है जहाँ कुछ बैठा हुआ है। वहाँ भाषा अलग है, वहाँ संकेत है, वर्णन नहीं। जैसे कोई कह दे आत्मा देखने वाला है पर यह न बताए
कि वह आँख में बैठी है या सिर में, क्योंकि सच को नक्शे में बांधते ही वह झूठ बनने लगता है। फिर तंत्र आया और तंत्र ने बहुत सुंदर काम किया। उसने अनुभव को प्रतीकों में बांधा। कमल, बीज मंत्र, रंग, देवता, ये सब समझाने के लिए थे, दिखाने के लिए नहीं। जैसे कोई बच्चे को समय समझाने के लिए घड़ी बना दे। घड़ी समय नहीं होती पर समय की ओर इशारा करती है। तंत्र में चक्र भी ऐसा ही इशारा था। यह कहा जा रहा था कि चेतना अलग अलग ढंग से खुद को अनुभव कराती है, कभी जीवित रहने की चिंता बनकर, कभी संबंध की चाह बनकर, कभी शक्ति की इच्छा बनकर, कभी जानने की भूख बनकर। पर धीरे धीरे कुछ बदल गया। जब शब्द आया तो मन ने उसे पकड़ लिया और मन पकड़ते ही चित्र बनाता है। फिर चित्र विश्वास बन जाता है और विश्वास शरीर में खोजा जाने लगता है। अब चक्कर अनुभव नहीं रहा, अब वह शरीर का नक्शा बन गया। अब साधक ध्यान में बैठकर देखने लगा यहाँ कुछ घूम रहा है या नहीं, और जैसे ही खोज शुरू हुई कल्पना ने दरवाज़ा खोल दिया। मन बहुत उपयोगी है। अब जो देखना चाहते हैं वह दिखा देता है। थोड़ी गर्मी, मूलाधार खुल रहा है, थोड़ा कंपन, ऊर्जा उठ रही है, थोड़ा भाव, हृदय चक्कर सक्रिय है, और धीरे धीरे नाम अनुभव से बड़ा हो गया। अब अनुभव सत्य नहीं रहा, नाम के अनुसार होना जरूरी हो गया। यहीं से दूरी पैदा हुई, नाम और सत्य के बीच की दूरी। सत्य मौन है, नाम शोर करता है। सत्य घटता है, नाम समझाया जाता है। सत्य सरल है, नाम भारी है। जब आप चक्रों को एक चीज़ मान लेते हैं तो आप उसे पाने की दौड़ में लग जाते हैं और दौड़ में देखना खो जाता है। यह कहना नहीं है कि तंत्र गलत है, यह कहना है कि तंत्र को सीधे सीधे शरीर पर उतार लेना भ्रम बन जाता है। प्रतीक उंगली है, सत्य चांद है। अगर उंगली पकड़ ली तो चांद छूट जाता है, और चक्कर की कहानी यहीं से बाहरी होने लगी। कमल गिरने लगे, पंखड़ियाँ गिरने लगे, रंग तय हो गए, अनुभव की आज़ादी खो गई। इसलिए ज़रूरी है कि शब्द को थोड़ा ढीला छोड़ा जाए, चक्कर को मान लिया जाए पर पकड़ा ना जाए। तभी जो सच में घट रहा है वह दिखेगा, और जो दिखता है वह कभी नाम के भीतर नहीं समाता। यही नाम और सत्य के बीच खामोश दूरी है, और उसी दूरी में दृष्टा पहली बार स्वतंत्र होता है। अब बात करते हैं शरीर में अनुभव और चक्रों से उनका गलत जोड़ के बारे में। जब कोई व्यक्ति थोड़ा भी अंदर की ओर ठहरता है तो सबसे पहले शरीर बोलना शुरू करता है। कभी रीढ़ में हल्का सा कंपन, कभी पेट या छाती में गर्मी, कभी गले में दबाव, कभी सिर में फैलाव या भारीपन। ये अनुभव अचानक नहीं होते, ये पहले भी होते थे, बस देखे नहीं जाते थे। जब अब देखे जा रहे हैं इसलिए अलग लगते हैं। यहीं पहली बोल शुरू होती है। अनुभव होते ही मन तुरंत पूछता है यह क्या है, और अगर पहले से चक्रों की कहानी सुनी हुई है तो उत्तर भी तैयार रहता है। रीढ़ में कुछ हुआ, कुंडलिनी। छाती में कुछ हुआ, हृदय चक्कर। सर में दबाव, अज्ञा या सहस्त्र चक्र। अनुभव वही है पर अर्थ उधार लिया गया है। असल में शरीर में कंपन, गर्मी, दबाव कोई असाधारण बात नहीं है। नर्वस सिस्टम जब सतर्क अवस्था से ढीली अवस्था में जाता है तो संवेदनाएं बदलती है। जो पहले तनाव में दबा था वह अब महसूस होने लगता है। रीढ़ के आसपास बहुत घनी नसें हैं। थोड़ा सा ध्यान वहाँ पहुँचे तो
कंपन महसूस होना संभाविक है। छाती में हृदय और श्वास का क्षेत्र है। भावनाएं यही सबसे पहले अपनी भाषा बोलती है। गर्मी या दबाव आना कोई चमत्कार नहीं। शरीर में ब्रेन स्टेम और लिम्बिक सिस्टम का क्षेत्र है। जब सोच ढीली पड़ती है तो रक्त प्रवाह बदलता है। हल्का दबाव, फैलाव या खालीपन महसूस होता है। विज्ञान यहाँ कुछ बहुत साधारण बात कहता है। जब आप लड़ाई या भागने की अवस्था में होते हैं तो शरीर सख्त रहता है। जब सुरक्षा का संकेत मिलता है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है। नसें ढीली होती है, हार्मोन बदलते हैं, संवेदनाएं उभरती है। ये ऊर्जा का ऊपर चढ़ना नहीं बल्कि तनाव का नीचे उतरना है। पर क्योंकि मन कहानी चाहता है, वह अनुभव को ऊंचा नाम दे देता है और नाम देते ही अनुभव बदल जाता है। अब वह साधारण नहीं रहता, विशेष बन जाता है। अब साधक अनुभव का निरीक्षण नहीं करता, अनुभव का पीछा करता है। वह देखने लगता है कब फिर होगा और तेज कब होगा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। यहीं से अनुभव समस्या बन जाता है। असल में शरीर बस प्रतिक्रिया कर रहा है। पुरानी आदतें, डर, स्मृतियाँ ढीली पड़ रही है। कंपन रुकने की कोशिश का टूटना है। गर्मी रक्त और श्वास की वापसी है। दबाव संवेदनाओं के प्रति जागरूकता है। इनमें कुछ भी आध्यात्मिक या अनाध्यात्मिक नहीं। ये उतने ही सामान्य हैं जितनी नींद आते समय शरीर का भारी होना। पर जैसे नींद को लाया नहीं जाता, वैसे ही ये अनुभव बनाए नहीं जाते। जब इन्हें चक्कर कह दिया जाता है तो मन हस्तक्षेप करने लगता है और हस्तक्षेप आते ही शरीर फिर सख्त हो जाता है। इसलिए यह समझ जरूरी है, अनुभव सत्य नहीं है, अनुभव संकेत है और संकेतों का काम है दिखाना, पकड़वाना नहीं। अगर अनुभव आए आने दे, अगर ना आए कुछ छूटा नहीं। जो देख रहा है वह अनुभव से पहले भी था और अनुभव के दौरान भी है और अनुभव के बाद भी रहेगा। यही अनुभव अपने आप साधारण हो जाते हैं और जब अनुभव साधारण हो जाते हैं तभी देखना स्वच्छ होता है। चक्कर की कहानी यहीं ढीली पड़नी शुरू होती है और शरीर पहली बार अपने बाहर से मुक्त सांस लेता है। अब बात करते हैं, चक्कर वस्तु नहीं, ये अवस्थाएं हैं। जब भी चक्करों की बात होती है, मन तुरंत शरीर के भीतर कोई बिंदु खोजने लगता है। नीचे कुछ है, ऊपर कुछ है, बीच में कुछ घूम रहा है। यह खोज देखने के लिए नहीं, कल्पना की होती है। क्योंकि अगर कोई चीज़ स्थान पर हो तो उसे इशारा किया जाता है और चक्कर इशारों से कभी मिले ही नहीं। असल बात बहुत शांत है। चक्कर वस्तु नहीं है, वे शरीर में रखे गए केंद्र नहीं हैं, वे चेतना की अवस्थाएं हैं। मतलब यह है कि वे यह नहीं बताते कि कुछ कहाँ कुछ है, बल्कि यह बताते हैं कि कैसे अनुभव हो रहा है। डर की अवस्था में पूरा अनुभव संकुचित होता है। ध्यान वहाँ नहीं टिकता, शरीर सख्त हो जाता है, श्वास छोटी हो जाती है। इसे लोग नीचे का चक्कर कहते हैं। लेकिन वहाँ कोई पहिया नहीं घूम रहा, वहाँ बस एक सुरक्षा का अनुभव है। जैसे ही सुरक्षा का भाव आता है, शरीर ढीला पड़ता है, श्वास गहरी होती है, ध्यान फैलने लगता है। इसे चक्कर खुलना कहा गया, पर असल में खुला कोई केंद्र नहीं, खुला अनुभव का ढंग है। प्रेम की अवस्था में अनुभव और फैलता है। दूसरा, अब शत्रु नहीं लगता, शरीर की सीमाएं थोड़ी हल्की लगती है। यह कोई छाती में रखा हुआ गोल घेरा नहीं, यह संबंध की गुणवत्ता है। अभिव्यक्ति की अवस्था में कहने और छुपाने के बीच झिझक कम होती है। शब्द रुक रुक कर नहीं, स्वाभाविक आते हैं। इसे गले का चक्कर कहा गया, पर यह स्थान का नाम नहीं, स्वतंत्रता की दिशा है।
और जब देखना सोच से पहले हो जाए, जब अनुभव को नाम देने की जल्दी ना रहे, तो स्पष्टता आती है। लोग इसे अज्ञा चक्कर कहते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई दीपक नहीं जलता, बस भ्रम की धुंध पतली हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनुभव में कोई केंद्र नहीं बचता, न नीचे न ऊपर, न भीतर न बाहर, बस होना। इसे सबसे ऊपर का चक्कर कह दिया गया, पर यह किसी स्थान की चरम सीमा नहीं, बल्कि स्थान की धारणा का गिर जाना है। इसलिए यह समझ जरूरी है, चक्कर शरीर में घटने वाली घटनाएं नहीं, वे चेतना के रंग है, और रंग दीवार पर नहीं, देखने में होते हैं। जब चक्रों को स्थान समझ लिया जाता है, तो मन उन्हें खोलने बंद करने लगता है। यहीं से संघर्ष पैदा होता है। पर जब यह देखा जाता है कि हर तथाकथित चक्कर अनुभव की एक गुणवत्ता है, तो संघर्ष ढीला पड़ जाता है। डर आए, डर को देखा जाए, प्रेम आए, प्रेम को जिया जाए, स्पष्टता आए, उसमें ठहराव हो, कुछ सुधारना नहीं, कुछ उठाना नहीं, कुछ चढ़ाना नहीं, अनुभव जैसा है वैसे देखने की अनुमति। यही कल्पना के ढीले पड़ने की शुरुआत है। और जब कल्पना ढीली पड़ती है, तो चेतना अपने आप हल्की हो जाती है, बिना किसी चक्कर को कहीं ले जाए। अब बात करते हैं 7 चक्कर की कहानी। ये कहानी आई कहां से? जब आज 7 चक्रों की बात होती है, तो ऐसा लगता है कि मानो यह कोई शरीर की स्थायी नक्शा हो, नीचे से ऊपर तक 7 तय पड़ाव। पर यह धारणा शास्त्र से नहीं, सरलीकरण से आई है। संख्या 7 प्रतीकात्मक है, गणितीय नहीं। प्राचीन परंपराओं में संख्याएं गिनने के लिए नहीं, समझाने के लिए होती थी। जैसे सप्तऋषि, सप्त स्वर्ग, सप्त समुंदर, सप्त स्वर। इसका अर्थ यह नहीं कि वास्तव में बस उतने ही हैं, इसका अर्थ है पूर्णता का संकेत। मन पूर्णता को सीढ़ी की तरह समझना चाहता है, इसलिए चेतना की अवस्थाओं को क्रम में बांध दिया गया। पर जब ग्रंथों को ध्यान से देखा जाता है, तो एक रूपता नहीं मिलती। कुछ तांत्रिक ग्रंथ 4 केंद्र बताते हैं, कुछ 5, कुछ 6, कुछ 8। कहीं हृदय को केंद्र कहा गया, कहीं नाभि को, कहीं भ्रूम मध्य को। यह भ्रम नहीं, यह संकेत है। संकेत की ये केंद्र स्थायी वस्तु नहीं, अनुभव की भाषाएं हैं। जैसे कोई कवि मन की अवस्था को रंग कह देता है, कोई उसे सुर कह देता है। रंग और सुर असल नहीं होते, पर अनुभव उनसे स्पष्ट हो जाता है। धीरे धीरे जब साधना लोकप्रिय हुई, तो अनुभव को सरल बनना पड़ा। हर व्यक्ति गहराई नहीं देख सकता, पर नक्शा देख सकता है। यहीं से 7 का ढांचा लोकप्रिय हो गया, क्योंकि 7 याद रखना आसान था, सिखाना आसान था, बेचना भी आसान था। लेकिन सरलीकरण सत्य नहीं होता, सत्य का सहारा होता है। समस्या तब आती है जब सहारे को मंजिल मान लिया जाता है। लोग अनुभव देखने की बजाय गिनती करने लगते हैं, कौन सा चक्कर खुला, कौन सा बंद। जबकि अनुभव कभी गिनती में घटता ही नहीं। कभी डर है, कभी साहस, कभी प्रेम है, कभी संकोच, कभी स्पष्टता है, कभी धुंध। यह सब सीधी सीधी रेखाएं नहीं होती। इसलिए 7 चक्करों की कहानी झूठ नहीं है, पर पूरी सच्चाई भी नहीं है। यह एक भाषा है, नक्शा नहीं। और हर भाषा का काम सच को दिखाना है, उसकी जगह ले लेना नहीं। जब यह समझ शांत हो जाती है, तो लोकप्रिय ज्ञान हल्का पड़ने लगता है। तब चक्कर बोझ नहीं रहते, लक्ष्य नहीं रहते, प्रतियोगिता नहीं रहते। वे बस संकेत बन जाते हैं, अनुभव को समझने के लिए, अनुभव से बंधने के लिए नहीं। यही 7 की कहानी का असल उपयोग है। उसे आगे कुछ जोड़ना नहीं,
कुछ तोड़ना नहीं, बस उसे इतना ही मानना जितना वह है। अब बात करते हैं ध्यान में चक्कर आखिर दिखते क्यों हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो सबसे पहले जो बदलता है वह दुनिया नहीं होती, ध्यान देने का ढंग बदलता है। अब तक मन बाहर उलझा था, आवाज़ों में, विचारों में, योजनाओं में। ध्यान में वह बाहर से हटकर भीतर मुड़ता है। यहीं से एक बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया शुरू होती है। मन खाली रहना नहीं जानता। जब बाहर का शोर कम होता है तो वह भीतर के संकेतों को पकड़ने लगता है। हल्की सी संवेदना, कंपन, दबाव, गर्मी, हल्कापन। अब तक जो अनदेखा था वह देखने लगता है, और मन जिसे देखने लगता है उसे नाम देना चाहता है। यह मन की आदत है। जिस क्षण कोई संवेदना नाभि के पास दिखी, मन ने कहा यह चक्कर होगा। सीने में कोमलता आई, मन ने कहा यह हृदय चक्कर है। बाहों के बीच हल्का दबाव, मन बोला आज्ञा खुल रही है। असल में यह न तो गलत है न पूरी तरह सही। यह अनुभव और कल्पना के बीच की सीमा रेखा है। ध्यान में प्रतीक उभरते हैं क्योंकि मन प्रतीकों की भाषा में सोचता है। जैसे सपने में आपको सीधे सीधे भाव नहीं दिखते, वे चित्र बनकर आते हैं। ध्यान में भी कुछ ऐसा ही होता है। बस आप जागे रहते हैं, पर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पर्सन चुपचाप पीछे खड़ा रहता है। जो यह सब देख रहा है वह कौन है? चक्कर दिख रहा है तो वह दिखे जाने वाली वस्तु है। संवेदना दिख रही है तो वह दिखे जाने वाली वस्तु है। प्रकाश दिख रहा है तो वह भी देखा जा रहा है। तो जो देख रहा है वह इन सब से अलग है। यह अक्सर साधक अटक जाता है। वह देखने वाले की ओर नहीं मुड़ता, बल्कि देखे जाने वाले में उलझ जाता है। चक्कर खुल रहे हैं, ऊर्जा चल रही है, कुछ हो रहा है। लेकिन जिस क्षण आप यहाँ पहुँचते हैं यह सब किसे दिख रहा है, उसी क्षण दृष्टि पलटने लगती है। तब चक्कर मुख्य नहीं रहते, अनुभव मुख्य नहीं रहता, दृष्टा मुख्य होने लगता है। ध्यान का सबसे सूक्ष्म मोड़ यही होता है। ध्यान अनुभव इकट्ठा करने का नाम नहीं है। ध्यान उसकी पहचान है जो हर अनुभव को देख रहा है। चक्रों का दिखना ध्यान की विफलता नहीं है, पर अंत भी नहीं। वे संकेत है कि मन सूक्ष्म हुआ है, पर यदि वहीं रुक गए तो दृष्टा ओझल रह जाएगा, और यदि दृष्टा की ओर धीरे धीरे ध्यान टिकने लगे तो चक्कर अपने आप पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। फिर न कोई ऊपर चढ़ता है न नीचे उतरता है, बस एक शांत स्पष्ट उपस्थिति रह जाती है जो सब देखती है पर कहीं अटकती नहीं। यही इस पूरे हिस्से का मर्म है। चक्कर दिखे तो ठीक, न दिखे तो भी ठीक, पर देखने वाले को मत भूलना, क्योंकि जो देख रहा है वही असली प्रवेश है। अब बात करते हैं सबसे बड़े भ्रम के बारे में कि मेरा चक्कर खुल रहा है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में कुछ अनुभव करता है, कंपन, प्रकाश, ऊर्जा का बहाव या किसी विशेष स्थान पर तीव्र संवेदना, तो मन बहुत जल्दी एक वाक्य बना लेता है, मेरा चक्कर खुल गया। यह वाक्य साधारण नहीं, यहीं से सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक भ्रम शुरू होता है। यह भ्रम शरीर का नहीं, मन का नहीं, अहंकार का है। अब तक अहंकार सांसारिक रूप में था, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ। ध्यान के बाद वह आध्यात्मिक रूप ले लेता है और वह कहता है मैं आगे बढ़ रहा गया हूँ, मेरा चक्कर खुल गया है, मुझ में कुछ विशेष हो रहा है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अनुभव चाहे सत्य हो या असत्य, उस पर मेरा जुड़ते ही वह अहंकार की संपत्ति बन जाता है, और अहंकार जो भी पकड़ ले उसे मुक्ति नहीं बनने देता। मेरा चक्कर
कहते ही तुलना शुरू हो जाती है। उसका क्यों नहीं खुला, मेरा पहले क्यों खुला, मैं आगे हूँ, वह पीछे है। यहीं से आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है, जो बाहर की प्रतिस्पर्धा से कहीं ज़्यादा सूक्ष्म और ज़्यादा नुकसानदेह है। अब साधक शांत नहीं होता, बल्कि अपने अनुभव की रक्षा करने लगता है। वह चाहता है कि यह अनुभव बार बार आए। वह डरता है कि कहीं यह चला ना जाए। वह दूसरों को समझाने लगता है, उपदेश देने लगता है, संकेत देने लगता है, और धीरे धीरे वह अनुभव से पहचान बना लेता है। यहीं भटकाव शुरू होता है, क्योंकि अनुभव आता है, जाता है, पर पहचान स्थिर होना चाहती है। जब अनुभव चला जाता है तो अहंकार टूटता है। यही कारण है कि बहुत से साधक कुछ समय बाद खालीपन, हताशा या भ्रम में चले जाते हैं। वे कहते हैं, पहले कुछ था, अब कुछ नहीं रहा। असल में पहले अनुभव था, अब वह नहीं है। पर जो देख रहा था वह अभी भी है, लेकिन ध्यान उस पर नहीं था। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जो घट रहा है वह मेरे साथ घट रहा है, जबकि जो घट रहा है वह देखा जा रहा है, और जो देख रहा है वह किसी चक्कर का मालिक नहीं है, वह किसी अनुभव का स्वामी नहीं है, वह सिर्फ दृष्टा है। जैसे आसमान में बादल आते हैं तो आसमान यह नहीं कहता मेरा बादल। बादल आते हैं, जाते हैं, आसमान अछूता रहता है। उसी तरह ध्यान में जो कुछ भी उठता है, ऊर्जा, चक्कर, प्रकाश, मौन, सब देखे जाने योग्य है। यदि आपने उन्हें मेरा बना लिया हो तो यात्रा रुक जाती है, और यदि आप चुपचाप देखते रहे, बिना दावा किए, बिना तुलना किए, बिना कहानी बनाए, तो वह सूक्ष्म अहंकार धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। यही इस हिस्से का सार है। चक्र खुलना समस्या नहीं है, मेरा चक्कर कहना समस्या है। जहाँ मेरा गिरता है वहीं साक्षी पहली बार स्पष्ट होता है, और जहाँ साक्षी स्पष्ट होता है वहीं असली साधना शुरू होती है। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी विशेष होने के भाव के। अब बात करते हैं शास्त्र क्या कहते हैं बिना चक्रों के बारे में। जब हम शास्त्रों की ओर देखते हैं तो सबसे पहले एक बात स्पष्ट होती है, शास्त्र कभी भी आपको किसी कल्पना में नहीं ले जाते, वे आपको सीधे अनुभव की ओर ले जाते हैं। वे आपको सीधे अनुभव की ओर ले जाते हैं, और यही कारण है कि जब हम कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, योग सूत्र और गीता को ध्यान से पढ़ते हैं तो वहाँ चक्रों की चर्चा नहीं मिलती। न इसलिए कि ऋषियों को उनका ज्ञान नहीं था, बल्कि इसलिए कि ऋषियों को लक्ष्य आपको किसी ढांचे में बांधना नहीं था, बल्कि आपकी दृष्टि को जागृत करना था। कठोपनिषद पूरी तरह एक ही प्रश्न के चारों ओर घूमता है, जो मरता नहीं, जो बदलता नहीं, जो देखने वाला है, वह क्या है। नचिकेता मृत्यु से पूछता है, मनुष्य के भीतर वह कौन है जो शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यहाँ न रीढ़ की चर्चा है, न ऊर्जा के उठने की, न किसी केंद्र के खुलने की। पूरा संवाद सिर्फ दृष्टा और दृश्य के भेद पर टिका है। जो इंद्रियों को देखता है, जो मन को देखता है, जो बुद्धि को भी देखता है, वही आत्मा है। यह सीधा इशारा है। यदि आप देखने वाले में टिक जाते हैं तो जो भी अनुभव उठे वह अपने आप समझ में आ जाता है। मुंडक उपनिषद तो और भी स्पष्ट है। वह कहता है ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक वह है जो नाम, रूप, विधि और संरचनाओं में उलझा है, और दूसरा वह है जो सीधे उस सत्य की ओर ले जाता है जो बदलता नहीं। यह चेतना की बात है, आत्मा की बात है, पर कहीं भी यह नहीं कहा गया कि किसी केंद्र को खोलो, किसी शक्ति को जगाओ, क्योंकि
उपनिषद जानते हैं, जहाँ लक्ष्य अनुभव बन गया वहाँ अहंकार घुस जाएगा। योग सूत्र भी यही करते हैं। पतंजलि चेतना को शुद्ध देखने की क्षमता कहते हैं। वह कहते हैं योग चित्तवृत्ति निरोध है, अर्थात विचारों को दबना नहीं बल्कि उनसे अलग हो जाना। यहाँ भी चक्रों का नक्शा नहीं है, यहाँ दृष्टा और दर्शक का स्पष्ट विवेक है। जब देखने वाला विचारों से अलग होता है तो स्वयं में स्थित होता है, यही योग है। गीता तो और भी जीवन के बीच यह सत्य रख देती है। कृष्ण कहीं भी अर्जुन से यह नहीं कहते कि कोई चक्कर खोलो। वे कहते हैं जो बदलता है वह तुम नहीं हो, जो देखता है वही तुम हो। कर्ता भाव छोड़ो, भोक्ता भाव छोड़ो, साक्षी में टिको। यह सीधा निर्भीक और व्यवहारिक मार्ग है। तो फिर प्रश्न उठता है, यदि शास्त्र चक्रों की बात नहीं करते तो लोगों ने चक्रों को इतना महत्व क्यों दे दिया? इसका उत्तर बहुत सरल है। मन ढांचा चाहता है, मन मानचित्र चाहता है, मन कुछ पकड़ने योग्य चाहता है, और चक्कर मन को पकड़ने के लिए बहुत आकर्षक प्रतीक होते हैं। लेकिन शास्त्र मन को संतुष्ट नहीं करते, वे मन को पार ले जाते हैं। वे कहते हैं जो दिख रहा है वह तुम नहीं हो, और जो यह सब देख रहा है उसे में टिक जाना ही मुक्ति है। जब आप शास्त्र को अनुभव से जोड़ते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, चक्कर अंतिम सत्य नहीं है। वे अनुभव की भाषा हो सकते हैं पर पहचान की जगह नहीं टिके हो सकते। शास्त्र आपको अनुभव इकट्ठा करने नहीं कहते, वे आपको देखने वाले को पहचानने को कहते हैं। और जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है तो चक्रों की खोज अपने आप पीछे छूट जाती है, न विरोध से न अस्वीकार से बल्कि समझ से। यही इस हिस्से का गहरा संकेत है। शास्त्र आपको ऊपर नहीं ले जाते, वे आपको आप तक वापस लाते हैं, और वहाँ ना कोई चक्कर है, ना कोई केंद्र, ना कोई मार्ग, बस शुद्ध साक्षी चेतना। अब बात करते हैं, जब गहरा ध्यान होता है तो चक्कर क्यों गिर जाते हैं। जब ध्यान सच में गहरा होने लगता है तो सबसे पहले चीज़ जो बदलती है वह अनुभव नहीं होता, देखने वाला बदलने लगता है। शुरुआत में ध्यान में बहुत कुछ दिखाई देता है, कभी रीढ़ में हलचल, कभी छाती में बाहर, कभी सिर में प्रकाश, कभी भीतर को चक्कर घूमता हुआ। और यह सब गलत नहीं, यह स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है जिसे साधक अक्सर चूक जाता है। जब तक ध्यान अनुभवों के स्तर पर चल रहा है तब तक चक्कर दिखाई देते हैं, ऊर्जा दिखाई देती है, गतियाँ दिखाई देती है, क्योंकि देखने वाला अभी भी अनुभवों के भीतर ही खड़ा है। जैसे कोई नदी में खड़ा होकर लहरें देख रहा हो, पर जैसे ही ध्यान गहराता है देखने वाला नदी के किनारे आ जाता है। अब वह लहरों में नहीं खड़ा, वह लहरों को देख रहा है। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। अब कंपन आते हैं तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। अब गर्मी हो तो भी कुछ नहीं, शीतलता हो तो भी कुछ नहीं। अब चक्कर दिखाई दे तो भी कोई उत्साह नहीं, और न दिखे तो भी कोई कमी नहीं, क्योंकि अब केंद्र अनुभव नहीं रहा, अब केंद्र वह है जो अनुभवों को देख रहा है। यही कारण है कि गहरे ध्यान में चक्कर धीरे धीरे गिरने लगते हैं। वे नष्ट नहीं होते, वे गलत सिद्ध नहीं होते, बस वे आवश्यक नहीं रहते। जैसे बचपन में खिलौने गलत नहीं थे पर आज वे केंद्र नहीं रहे। जब देखने वाला स्थिर होता है तो अनुभव आते जाते रहते हैं, चक्कर भी आते जाते रहते हैं, पर वे अब पहचान नहीं बनाते। अब साधक यह नहीं कहता मेरा यह चक्कर खुल गया, मेरा यह चक्कर जाग गया। अब बस इतना है, यह हुआ, यह भी चला गया, और जो नहीं गया वह देखने वाला। यही साधना चक्करों से परे जाती है। यह चक्कर विरोध नहीं, यह चक्कर अतिक्रमण है। यह कहना नहीं कि चक्कर झूठ है, यह समझ है कि वे अंतिम सत्य नहीं। अंतिम सत्य वह है जो चक्करों को भी देख सकता है। जब ध्यान वहाँ पहुँचता है
तो साधक अचानक बहुत साधारण हो जाता है। न कोई घोषणा, न कोई विशेष अनुभव की बात, भीतर एक ठहराव, एक स्पष्टता, एक शांत साक्षी। और यही वह बिंदु है जहाँ साधना विज्ञान बन जाती है। क्योंकि जब कोई विश्वास नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई मान्यता नहीं, बस प्रत्यक्ष देखना, और जब यह देखना स्थिर हो जाता है तो चक्कर अपने आप मार्ग से हट जाते हैं। वे बाधा नहीं बनते, पर वे लक्ष्य भी नहीं रहते। यही है चक्कर से परे जाना। अब बात करते हैं साक्षी चेतना के बारे में, जहाँ कोई चक्कर नहीं। अब यहाँ कुछ नया समझाने का नहीं, क्योंकि जो समझा जा सकता था वह अब तक दिख चुका। चक्कर देखे, ऊर्जा दिखी, अनुभव आए गए। अब प्रश्न यह नहीं क्या दिख रहा है, प्रश्न यह है कौन देख रहा है। यह देखने वाला कहीं स्थित नहीं है, न वह रीढ़ में है, न सिर में, न हृदय में। वह ऊपर नहीं, वह नीचे नहीं, वह खुलता नहीं, वह बंद नहीं होता। क्योंकि जो खुलता बंद होता है वह देखा जा सकता है, और जो देखा जा सकता है वह साक्षी नहीं। साक्षी वह है जो बिना हिले सबको हिलते देखता है। आपने देखा, ध्यान में विचार बदलते हैं, भाव बदलते हैं, शरीर के अनुभव बदलते हैं, पर एक चीज़ है जो नहीं बदलती। आप अभी जैसे सुन रहे हैं वैसे ही बचपन में भी सुनते थे, वैसे ही नींद से पहले भी होते थे। शब्द बदल गए, शरीर बदला, समझ बदली, पर मैं हूँ यह नहीं बदला। यही है साक्षी चेतना। यह कोई अवस्था नहीं जिसे पाना हो, यह कोई साधना का परिणाम नहीं जो कल मिलेगा। यह अभी भी है, यहीं भी है, बस इस पर ध्यान नहीं जाता। क्योंकि ध्यान हमेशा कुछ पाने में लगा रहा, कुछ ऊपर उठाने में, कुछ खोलने में, कुछ सक्रिय करने में। पर साक्षी कुछ करता नहीं, वह बस है। जब आप चक्रों को देखते थे तब भी यही था, जब ऊर्जा चलती थी तब भी यही था, और जब कुछ भी नहीं होता तब भी यही कारण है कि साक्षी चेतना में कोई चक्कर नहीं होते। इसलिए नहीं कि वे गलत है, बल्कि इसलिए कि यहाँ केंद्र बदल चुका है। अब के अंदर अनुभव नहीं, अनुभव देखने वाला है। यहाँ कोई यात्रा नहीं, कोई ऊपर की दिशा नहीं, यहाँ केवल ठहराव है। एक ऐसा ठहराव जिसमें सब कुछ घट सकता है, पर कुछ भी आपको हिला नहीं सकता। यही कारण है कि साक्षी चेतना में न कोई उत्साह है, न निराशा, न उपलब्धि की घोषणा, न असफलता का डर। यह बहुत साधारण है, इतना साधारण कि मन इसे महत्वहीन समझकर आगे निकल जाना चाहता है। पर जो यहाँ ठहर गया उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। यही कुंडली से परे है, कुंडली के विरुद्ध में नहीं, चक्रों को नकार नहीं रहे, बल्कि उस बिंदु पर जहाँ देखने वाला किसी भी अवस्था से पहले का है। यही प्लेलिस्ट का नाम नहीं, यह उसकी अनुभूति है। और जब यह अनुभूति धीरे धीरे आपके दैनिक जीवन में उतरने लगती है तो साधना ध्यान तक सीमित नहीं रहती। चलना भी ध्यान है, बोलना भी ध्यान है, चुप रहना भी ध्यान है। क्योंकि देखने वाला अब कहीं जाता नहीं, वह हर जगह पहले से उपस्थित है। अब बात करते हैं, जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो मौन के लंबे विस्तार के बारे में। अब यहाँ कहने को ज़्यादा कुछ नहीं बचता, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह कहा जा चुका। अब जो शेष है वह शब्दों से नहीं पकड़ा जाता, इसलिए वाक्य छोटे होने लगते हैं। बीच बीच में ठहराव आता है, और उस ठहराव में कोई संदेश नहीं होता, कोई शिक्षा नहीं, कोई दिशा नहीं, बस मौन। शुरुआत में मन कुछ खोजता है, कोई निष्कर्ष, कोई आखिरी बात, कोई अब समझ आ गया। पर धीरे धीरे यह खोज थक जाती है, और जब खोज थकती है तो सुनने वाला बदल जाता है। अब आप सुन नहीं रहे, अब आप बस यहाँ हैं। कोई विचार आए तो ठीक, कोई भाव उठे तो भी ठीक, उन्हें रोकना नहीं,
उन्हें पकड़ना भी नहीं, वे आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आवाज़ आती है और खामोशी में विलीन हो जाती है। अब शब्दों के बीच जो खाली जगह है, उसी में सब कुछ घट रहा है। यह खाली जगह कोई कमी नहीं, यही पूर्णता है। यही समझ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। जो पकड़ कर रखा था वह अपने आप छूटने लगता है। बिना प्रयास, बिना निर्णय, जैसे मुट्ठी अपने आप खुल जाती है। अब कोई श्रोता नहीं, कोई वक्ता नहीं, बस उपस्थिति। अगर यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो भी सब ठीक है, क्योंकि यह भाग समझाने के लिए नहीं, यह भाग छूटने के लिए है। यहाँ कोई सहारा नहीं दिया जाएगा, कोई वाक्य नहीं जिसे पकड़कर आप आगे बढ़ सके। आपको यहीं छोड़ा जा रहा है, अकेला नहीं बल्कि अपने साथ। और अगर इस मौन में आपको हल्का सा डर लगे तो उसे भी जाने दीजिए। यह डर किसी खतरे का नहीं, यह डर सहारे के छूटने का है। और जब सहारा छूटता है तो जो बचता है वही आप है। अब कुछ मत कीजिए, कुछ मत समझिए, बस यहाँ रहिए। शब्द खुद रुक जाएंगे, और जब शब्द रुकते हैं तो जीवन अपने आप में सांस लेने लगता है। अब कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो जोड़ा जा सकता था वह पहले ही जुड़ चुका। अब अगर कुछ कहा गया तो वह अतिरिक्त होगा। इसलिए यहाँ कोई सार नहीं, कोई अंतिम बात नहीं, कोई ऐसा वाक्य नहीं जिसे आप साथ लेकर जाएं। यहाँ कुछ साथ ले जाने का आमंत्रण नहीं, जो आया वह भी जाने दिया जा रहा है। जैसे सांस अपने आप आती है और अपने आप चली जाती है। अब कोई दिशा नहीं दी जा रही, क्योंकि दिशा तभी चाहिए जब कहीं पहुंचना हो। और यहाँ कहीं पहुंचना नहीं है, यहाँ रुकना भी नहीं है, यहाँ बस होना है। अगर मन अब भी कुछ खोज रहा है तो उसे भी खोजने दीजिए, वह भी थक जाएगा। और जब वह थकता है तो मौन अपने आप खुल जाता है। इस मौन में कोई अनुभव नहीं, कोई अनुभूति नहीं, या अनुभव करने वाला भी धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है। जो बचता है वह न शब्द है न अर्थ, वह सिर्फ उपस्थिति है। न ऊपर न नीचे, न भीतर न बाहर। यह कोई स्थिति नहीं जिसे पकड़ा जाए, यह कोई अवस्था नहीं जिसे दोहराया जाए। यह हमेशा से यहाँ था, बस शब्दों के कारण दिख नहीं रहा था। अब शब्द हट गए हैं, इसलिए कुछ कहना असंभव है। अगर आप अब इस वीडियो को यहीं बंद कर दें तो भी कुछ अधूरा नहीं रहेगा, और अगर आप इसे चलने दें तो भी कुछ नया नहीं मिलेगा। क्योंकि जो खोजा जा रहा था वह खोज से पहले ही मौजूद था। अब कोई विदाई नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस यह है। और अगर आप इसे नाम देना चाहे तो भी ज़रूरी नहीं। नाम दिए बिना यह जैसा है वैसा ही रहता है।